बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इसमें आतिफ वक्कास और आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 के इस लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड देन वी मूव टू डाईपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक पॉइंट चार्ज के बाद हम डाईपोल की बात करेंगे। जब डाईपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हो तब उसका क्या बिहेवियर होता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस डाईपोल के अंदर यानी उसके ऊपर जो टार्क एक्ट करेगा डाईपोल के ऊपर, वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर किस तरह से हम किसी डाईपोल के अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं जब उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट चार्ज की कि जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए। पॉइंट चार्ज inside an electric field, ई फील्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि आपको मालूम हो कि जब भी किसी पॉइंट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट सपोज हम कहते हैं कि यहाँ से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आ रही हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेट मी शो दिस डायरेक्शन। ये अब आप कोई पॉइंट चार्ज उठाते हैं। अब जब उस पॉइंट चार्ज को आप उठाते हैं, उस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट लेट मी चूज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड आई प्लेस इट हेयर समवेयर। लेट सपोज आई प्लेस इट हेयर। इट्स अ पॉइंट चार्ज। मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया ताकि नज़र आए, एंड इट्स पॉजिटिवली चार्ज। नाउ चूँकि ये चार्ज है और ये फील्ड जो है ये भी किसी ज़ाहिर है चार्ज सरफेस से ही आ रही है, चार्ज बॉडी से फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो जब इसको मैं चार्ज फील्ड के अंदर रखूँगा इस चार्ज को, तो ये फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज़ Q टाइम्स E, चार्ज मल्टीप्लाइड विद दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड and F have same direction, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, वो एक्सेलरेट होगा और सो ऑन। अगर आपको उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यू नो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, दैट इज ma इज द एक्सेलरेशन। f की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, q अपनी जगह पे जैसे है वैसे लिखा। e इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट जहाँ पर मैंने उस चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं a इज q डिवाइडेड बाई m टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ये कब? जब चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज हो। और जब चार्ज नेगेटिव हो तब सिचुएशन क्या होगी? जब चार्ज नेगेटिव होगा तो मैं लेट मी ड्रा दैट सिचुएशन एज वेल। मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रख लेता हूँ ऐसे। अब उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगेगी? ऑब्वियसली अगर ये फील्ड लाइंस हैं कहीं से आ रही हैं तो वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ से ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी ये उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ होगी, एंड दिस वे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन। दिस वेक्टर इज फॉर फोर्स एंड फोर्स इज इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अब उसको अगर मैं यहाँ पे इसके लिए क्या होगा? अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव हो, नेगेटिव चार्ज हो, मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ जो हमने फील्ड के अंदर रखा है, पॉइंट चार्ज, ठीक है।
सो अगर वो पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो तब सिचुएशन क्या होगी, तब सिचुएशन ये होगी कि E and F are anti-parallel to each other. क्यों? क्योंकि इस दफ़ा फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है और जो है फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये सिचुएशन होगी और आप उसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं MA वुड बी -QE, ठीक। एंड दिस वे यू कैन सी दैट A is -Q/M times E. So this negative sign shows that A is in opposite direction to E. So for a negative charge particle, the force on that charge particle is in opposite direction to the electric field lines. One thing important here is कि ये चार्ज पार्टिकल ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड लाइंस के अलॉन्ग हमेशा जाए। ये तो यूनिफॉर्म फील्ड मैंने शो की है। अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होती, अगर सिचुएशन इस तरह होती कि वो फील्ड फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई फील्ड होती, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो फिर ऐसे केस में उस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, इस दफ़ा मैं पहले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख लेता हूँ ये, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी? ये चार्ज पार्टिकल इस ट्रेजेक्ट्री पे मूव नहीं करेगा, बल्कि ये चार्ज पार्टिकल इस ट्रेजेक्ट्री, इस फील्ड लाइंस के टेंजेंट जो है वो मूव करेगा, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी, उसको जो किक मिलेगी, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, वो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि दैट वुड बी टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ दे आर बल्जिंग, इफ दे आर नॉट, if the field is not uniform, if it is not a straight line, then वो चार्ज पार्टिकल ज़रूरी नहीं है कि उसको इस तरह फॉलो करें। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी एट एनी इंस्टेंट आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, दैट वुड ऑलवेज बी टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, सही है। सो फोर्स इस टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस। बात करने का मतलब ये है कि वो फोर्स इस तरह नहीं है कि वो उस पार्टिकल को उस सर्कुलर पाथ पे घुमाए, उस सर्कुलर पाथ पे मूव करे, जिस तरह यहाँ पे मैंने उस फील्ड को सर्कुलर बनाया है। ये हो सकता है किसी पॉइंट चार्ज से इमिट हो रहा है, उसी दूसरे पॉइंट चार्ज में जा रहा है, तो ये इस तरह से सिचुएशन आप ध्यान में रखें, ठीक। स्ट्रेट लाइन से बेशक फिर वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो चार्ज पार्टिकल टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस मूव करेगा। सो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं डाईपोल की तरफ। अब हम क्या करते हैं, डाईपोल की अगर बात करें तो डाईपोल क्या होता है? डाईपोल आप जानते हैं, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस that are same in magnitude, but their sign is opposite and they are separated by a distance d. So dipole को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, so अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डाईपोल, ठीक है, और डाईपोल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी। अब डाईपोल क्या होता है? डाईपोल एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, जैसा कि बताया है कि उसकी कम्बिनेशन होती है। सो ये फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ज़रा इसको ड्रा कर लूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डाईपोल रख लेता हूँ। डाईपोल इनिशियली मैं इस तरह रख लेता हूँ कि एक उस डाईपोल का पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पर है, और एक उस डाईपोल का नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है इसको मैं d मान लूँ,
D is the separation between them, that is D। और अब अगर आप देखें इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन अगेंस्ट टू द फील्ड लाइंस, अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड लाइंस। और अगर इसके ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो अलॉन्ग द फील्ड लाइंस होगी, ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा अगर आप देखें ये एक कपल सा बन रहा है, एक फोर्स इधर है, ठीक है, दैट इज क्यू ई, एक फोर्स इधर है दैट इज माइनस क्यू ई, okay, but important thing here is the magnitude of that force. Magnitudes are same because the charges are of same magnitude, field is uniform, that is why the magnitude of these two forces is same। और ऐसी सूरत में चूँकि ये बातें अब भी वैलिड हैं, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी चूँकि ये नेगेटिव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन क्या होगा, होगा ये कि चूँकि ये दो आपस में जुड़े हुए हैं एंड दैट इज़ वाई एक कपल ऑफ फोर्सेस उन पे लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज is same in magnitude to the force on negative charge। मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूँ एंड दैट इज इक्वल टू F। एंड आप जानते हैं टार्क फॉर कपल, कपल के लिए टार्क क्या होता है, टा इज F D sin of theta, what F D sin of theta, okay। सो आप यहाँ से देखें व्हाट इज़ थीटा है, इस केस में तो थीटा 90 है, मैंने बिल्कुल डाइपोल को फील्ड के अंदर ऐसे रखा हुआ है। अब डाइपोल में एक चीज़ आप याद रखें, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये बात हमेशा के लिए याद रखें, ठीक है। डाइपोल के अंदर सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो ये है, बाहर लगता है ऐसे है कि फील्ड लाइंस तो चूँकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, लेकिन एक डाइपोल जो होता है उसकी फील्ड लाइन बेशक पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेगी और ऐसे नेगेटिव में मर्ज होगी। लेकिन जब भी आप किसी डाइपोल की डायरेक्शन लेंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो अक्सर जगहों में, अक्सर बुक्स में ये चार्जेस साथ में नहीं बने होते और एक वेक्टर बनाया गया होता है डाइपोल को जो शो करता है। तो याद रहे उस वेक्टर का हेड जो है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है, उसकी टेल जो है वो नेगेटिव चार्ज से इमर्ज हुई होती है। तो इसलिए ये एक डाइपोल है। और अब अगर इस डाइपोल के ऊपर पहले तो ये परपेंडिकुलर था, एंगल 90 था, तो फोर्स जो है FD होगा, टार्क सिंपली FD है। लेकिन जो ये रोटेट करने लगेगा, ये जब रोटेट होगा तो उसकी दूसरी पोजीशन में ज़रा ड्रा कर लूँ, जब ये रोटेट कर ले, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये, ठीक। अब ये इसका पॉजिटिव साइड, ये इसका नेगेटिव साइड। क्यों इस तरह रोटेट हुआ, जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की कि पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी, ये रोटेट होगा। ये जब रोटेट होगा तो एंगल बनेगा किस चीज़ के साथ, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, थीटा। यहाँ से चेक करें, यहाँ से चेक करें, एक ही बात है, ठीक है। और अब आप उसका अगर आप टार्क देखें, टार्क तो इस पॉइंट से यहाँ तक ये d/2 है, ये d/2 है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एंगल चोजन। सो दिस इज d/2 साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी बिल्कुल उसी तरह d/2 साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। और फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो टोटल टार्क अगर आपने कैलकुलेट करनी है इस डाइपोल की वजह से वो क्या होगी, चूँकि फोर्सेस एक ही जैसे अभी हमने बात की है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ज़ाहिर है अपोजिट है, तो वो एक कपल का काम कर सकते हैं। और
इस कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से टार्क होगा। तो अब इस सिस्टम पे जो टार्क लगेगा वो कैसे कैलकुलेट सकते हैं? एक इस साइड पे जो लग रहा है दैट इज क्लॉकवाइज, इस फोर्स की वजह से जो इस पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है क्लॉकवाइज, और जो इस नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है दैट इज आल्सो क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, तो क्या है, दोनों क्लॉकवाइज हैं, इसलिए वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। टा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड टा बिकॉज ऑफ नेगेटिव, दैट इज टोटल टार्क। सो टा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इज मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड विद द for the perpendicular distance, that movement arm क्या होता है, इसका movement arm क्या होगा, इस सिस्टम का, इसका movement arm ये होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो परपेंडिकुलर होता है वो उस लेंथ में हम इंटरेस्टेड हैं। तो इस टोटल लेंथ का वो कम, या अब इस केस में सेंटर से अगर मैं एज्यूम कर लूँ तो इस लेंथ का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द फोर्स है दैट इज d/2 sin थीटा। सो r इज d/2 sin थीटा। r लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स d/2 sin ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड विद फोर्स, एंड फोर्स इज F। सिमिलरली उस दूसरे के लिए d/2 sin theta, the perpendicular distance, that is moment arm multiplied with the force is in this direction, उसके लिए ये था। so इसमें भी हम d/2 sin of theta multiplied with force, and once again you can see d/2 plus d/2 is d। ये डबल हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो डबल हो जाएगा, दो दफ़ा d/2 साइन ऑफ थीटा टाइम्स एफ, या आप यूँ लिख सकते हैं एफ डी साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन अ डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड। बहरहाल इसको तो हम कैलकुलेट कर चुके, ये वो फोर्स है, ये जनरल फॉर्म है। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर बिल्कुल परपेंडिकुलरली आप रख लेते हैं तो एंगल 90 हो जाएगा, आप सिंपली FD भी लिख सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, जस्ट लाइक द फोर्स दैट यू एक्सर्ट ऑन अ स्टीयरिंग ऑफ योर कार। उसमें आप क्या करते हैं, दो फोर्सेस लगाते हैं, टार्क प्रोड्यूस करते हैं, कपल फोर्सेस होती हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे होगा, कोई डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर ऊपर वो फोर्स लगेगी। ठीक, अब ये फोर्स किस चीज़ की इक्वल है, मैं ज़रा ये फोर्स भी देख लूँ, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है। मैं सिर्फ वो मैग्नीट्यूड, अब जाहिर है टार्क के अंदर जो फोर्स है वो दोनों के लिए सेम है। डायरेक्शन उस टार्क की जो है, टार्क चूंकि एक एक्सियल वेक्टर है आप जानते हैं, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो एक्चुअल मोशन की डायरेक्शन में नहीं होती, बल्कि उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है जिस एक्सिस के गिर्द वो घूमता है। तो अगर इस प्लेन में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, चार फील्ड लाइंस भी इस प्लेन में है, चार्ज भी उधर है, तो उसके ऊपर जो टार्क एक्ट करेगी वो किस तरीके से उसकी डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। सो डायरेक्शन can be of torque can be determined by राइट हैंड रूल, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। राइट हैंड रूल यानी दिस, उसको मैं थोड़ा सा और भी चेंज कर सकता हूँ फोर्स के मुताबिक, जैसे कि हमने बात की है F इज इक्वल टू Q टाइम्स E। सो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो टार्क इज इक्वल टू QED साइन ऑफ थीटा, इट्स जनरल फॉर्म। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जैसे कि मैंने कहा आप राइट हैंड रूल से बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज टार्क है, क्लॉकवाइज टार्क तो इनटू द पेज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द पेज, दैट्स इट। हाँ, थोड़ा सा इसको फर्दर भी चेंज किया जा सकता है, एंड दैट इज QD जो है उसकी जगह आप P लिख सकते हैं। P इज डाइपोल मोमेंट, P, ओके। एंड देन यू हैव PE
साइन ऑफ थीटा। और इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई टा इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब ये इसकी वेक्टर नोटेशन है और आप जानते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर वो एक्सियल वेक्टर है, जैसे टार्क या क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो है आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। टार्क है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी, जितने भी एक्सियल वेक्टर्स हैं उनकी आप राइट हैंड रूल से डायरेक्शन बता सकते हैं। पी हेयर शोज द डाइपोल मोमेंट, पी इज क्यू डी एंड एज अ वेक्टर इसको ट्रीट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसीडर करें। दैट्स ऑल अबाउट the torque on a dipole that is placed inside an electric field. Okay, so अब उसमें एनर्जी कैसे स्टोर की जा सकती है? अगर हम उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो वर्क डन होता है, जो फील्ड उसके ऊपर ज़ाहिर है इसके ऊपर फोर्सेस लगती हैं, वो रोटेट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है। अब क्या इसके ज़रिए से उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट यानी वर्क अगर हम देखें तो क्या इसके अंदर एनर्जी स्टोर की जा सकती है या नहीं, ये देखते हैं। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब energy of dipole in uniform in electric field. Energy of a dipole in uniform electric field. अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रखेंगे तो उसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर करने का क्या सीन बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वर्क डन लिखते हैं। कंसीडर वंस अगेन द सेम सिस्टम जो हमने एज्यूम किया था। मैं यहाँ पर वो डायग्राम दोबारा बना लूँ। लेट्स सपोज दीज आर फील्ड लाइंस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसके अंदर मैं वही डाइपोल दोबारा रख लूँ, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन रख लेता हूँ। ये उसका पॉजिटिव साइड, ये उसका नेगेटिव साइड, ठीक। और अब जाहिर है ये इसके ऊपर जब फोर्स लगेगी, इसने रोटेट होना है तो रोटेट होती है उसका एंगल चेंज होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि वो फोर्स जो है या जो टार्क है वो इस तरह से लगता है कि टार्क एंगल को कम करता है, ठीक है ना। ये एंगल, ये तो जब इसके ऊपर टार्क एक्ट करेगा तो क्या होगा, वो एंगल कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जाहिर है ये इधर इस पे फोर्स लगती है, इस पे इधर फोर्स लगती है, तो ये क्या होता है, ऐसे रोटेट होगा और कुछ देर बाद लेट्स सपोज ये इस तरह हो जाएगा, तो एंगल कम हो चुका होगा। तो वो टार्क इस तरह से एक्ट करता है कि वो एंगल को डिक्रीज करता है। इसलिए अगर मैं वर्क की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे नेगेटिव लेना होगा, ये बात जहन में रखिए। तो वर्क इस केस में, एंगुलर केस में आप जानते हैं, लीनियर केस में फोर्स डॉट लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर केस में एंगुलर फोर्स मल्टीप्लाइड विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो लिखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, एंगुलर फोर्स टार्क है। इसलिए वर्क जो होगा दैट इज इंटीग्रेशन नेगेटिव एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर टार्क डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड दिस थीटा हैव सम इनिशियल वैल्यू, जैसे कि वहाँ पे मैंने डिनोट किया, और कुछ देर बाद इसकी कोई और वैल्यू होगी थीटा फाइनल। सो टार्क क्या है? टार्क अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया। अगर आप वर्क को देखें तो माइनस थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल एंड टार्क जो कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, टार्क इज इक्वल टू
QED साइन ऑफ थीटा, इस तरह लिखें, या PD साइन ऑफ थीटा लिखें, ठीक। P फॉर डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू QD, P इज इक्वल टू QD, इसका मैग्नीट्यूड। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अब PE साइन ऑफ थीटा एंड D थीटा, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, इसको इंटीग्रेट करें, PE बाहर लिख लें माइनस PE, E यूनिफॉर्म है, P जो है उसकी डाइपोल मोमेंट दैट इज फिक्स्ड, साइन थीटा D थीटा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कास थीटा आएगा, और इंटीग्रेशन लिमिट अगर आप देखें थीटा इनिशियल इज थीटा फाइनल, जो आप इसको पुट कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, माइनस PE, माइनस और माइनस प्लस कर लेते हैं, इस माइनस से जान छूट जाएगी, एंड कास थीटा, थीटा एक दफ़ा फाइनल माइनस काज ऑफ थीटा इनिशियल, मैंने लिमिट्स अप्लाई की है। सो दिस इज़ द वर्क, ये वो वर्क है जो उस डाइपोल पे जो है एक्ट करेगा, ये वो वर्क है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पे। अब यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि जब पहले ये डाइपोल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस वक्त इसका एंगल जो था दैट वाज 90, यानी इनिशियली जब मैंने इसको उस फील्ड के अंदर रखा तो इट वाज मेकिंग सम एंगल ऑफ 90 डिग्री और π/2 रेडियन, एंड देन ये ज़्यादा से ज़्यादा जब रोटेट होगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, पैरेलल टू दैट फील्ड लाइंस हो जाएगा, और जब उस तरह हो जाएगा तो उस वक्त उसके ऊपर एक्ट करने वाला जो टार्क है वो ज़ीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टार्क के फार्मूले में साइन थीटा है। जब थीटा 90 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और जब ये बिल्कुल पैरेलल टू द फील्ड लाइंस हो जाएगा तो तब उसके ऊपर जो है चूँकि एंगल ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, कोई टार्क एक्ट नहीं करेगी। सो थीटा फाइनल इज़ देन लेट मी चूज इट 0 रेडियंस, and this way when you substitute it here, so W equals PE, this P is for dipole moment, and यहाँ पर cos of theta final is 0 and theta initial is π/2, so 0 डिग्री और 0 रेडियन एक ही बात है। इससे आपके पास काज ऑफ 0 से आपके पास आ जाता है 1, और वहाँ से 0 आ जाता है काज ऑफ 90 या काज ऑफ π/2 रेडियन। सो वर्क डन इज PE, एंड यू नो फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि जो वर्क होता है या किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, सो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है दैट इज़ स्टोर्ड इन द सिस्टम। इफ़ अगर वो वर्क डन इस तरह हो कि वो अगेंस्ट द फील्ड एक्ट करे तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो इस डाइपोल के अंदर वो वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, एंड दैट इज़ माइनस PE। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं W इज इक्वल टू माइनस ΔU, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह की अमान में रहें।